तो जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है और सवाल ये है कि कौन से गुणसूत्र मिले तो संतान लड़का होगा या लड़की। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको समझना ये चाहिए गुणसूत्र होते क्या है। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक समझिए। क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र। असल में ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर धागे जैसी संरचना इसका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, बिल्कुल धागे के जैसे। इसमें डीएनए और प्रोटीन शामिल होते हैं, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम को गुणसूत्र। तो इंसान में चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र। अभी आप क्रोमोसोम बोलो या गुणसूत्र, बात एक ही है। और आपको जानना यह है कि संतान कब लड़का होता है कब लड़की होता है। तो कुछ और बेसिक समझ लीजिए। जैसे कि 46 टोटल है, इसमें से 44 क्रोमोसोम या गुणसूत्र ये काम करते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन का, मतलब बॉडी फॉर्मेशन। आपके पूरे शरीर का हाथ पैर नाक कान मुंह, इन सबको बनाने की जिम्मेवारी इन 44 गुणसूत्रों की होती है, या आप इसको 22 पेयर बोल सकते हो। आप देख रहे हो कि पूरे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी। लेकिन शरीर बनाने के लिए कितने काम आ रहे हैं, 22 जोड़ी। तो एक जोड़ी कहाँ चला गया? तो एक जोड़ी है, एक जोड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेयर में ही रहता है। तो अगर मेल है तो मेल का भी 2 बचा हुआ है, वो दोनों मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौन कौन बचा है। थोड़ा फीमेल का समझते हैं। अगर वो फीमेल है तो उसके भी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे, मतलब 46 गुणसूत्र होंगे उसके भी। तो 46 उसके भी होंगे, तो उसमें से 44 जो होंगे वो उसके भी क्या करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे। शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं ये 44 गुणसूत्र, मेल में फीमेल में भी और मेल में भी। तो 2 या 1 जोड़ी इसमें भी बच गया, वही समझना है आपको। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, तो ये जो क्रोमोसोम है इनको एक्स और वाई अक्षर से दिखाया जाता है, या तो एक्स से या फिर वाई से। तो जो मेल के 2 जोड़ी क्रोमोसोम बच गए उनका नाम है एक्स और वाई, जबकि फीमेल के दोनों जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर जब आप फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, उस दौरान अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम जब मिल जाएगा तो जो बच्चा रहेगा वो हो रहेगा बॉय। समझ रहा बात? लेकिन अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स रहेगा तब वो जो चाइल्ड बनेगा वो हो जाएगी गर्ल। तो आप समझ रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रोमोसोम पर, वो भी स्पेशली किसके, तो पिता के क्रोमोसोम पर। देखिए, फीमेल में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, जबकि लड़का का सीधा संबंध वाई क्रोमोसोम से है। तो अगर पिता का वाई क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम से मैच करेगा तो संतान लड़का होगा, नहीं तो एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम मैच कर जाएगा तो संतान क्या होगी, लड़की होगी। आपके सवाल का आंसर मिल चुका है। पर मैंने क्या बताया कि इंसान के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी पूरे शरीर का निर्माण करता है, जबकि अंतिम का 1 जोड़ी जो है वह उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर नाम की बात करें हम तो ऐसे समझिए कि जो 2 जोड़ी बच गया, 2 एक्स वाई मेल का हो या एक्स एक्स फीमेल का हो, इन दोनों को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या हिंदी में बोलते हैं इसको लिंग गुणसूत्र, जिससे बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है कि वो मेल है या फीमेल है। उम्मीद है आप यह बात समझ गए होंगे कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र के माध्यम से ही पिछली पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, गाँव में लोग कहते हैं कि चलो एकदम अपन टॉपिक की तरफ चल रहे, बदलाव उसी की तरह है, गुण मैच कर रहा है ना, वो गुण कैसे आ गया उसमें, वो गुण वही क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। हालांकि उसके अंदर भी एक कारक होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन जो होता है आनुवंशिक लक्षणों को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो आपका आंसर मिल चुका है कि कौन से गुणसूत्र मिले तो संतान लड़का या लड़की होती है। तो अगर मेल का वाई और फीमेल एक्स मैच करेगा क्रोमोसोम तो संतान लड़का होगा, अदरवाइज एक्स और एक्स मिलने के साथ संतान लड़की होगी। तो अब बताओ, आप एक सवाल का आंसर दीजिए हमको कि कौन जिम्मेवार है, संतान लड़का है या लड़की है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, मेल या फीमेल। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग थी।